राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 12 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण न में आ मिक्स करेंगे न, फिर आधे त के साथ वे, त्वे वाह शब्द पुराने के बाद ह पी अनुस्वार आधा म, त्वे वाहम जातु नास शब्द पुराने के बाद स पे अनुस्वार आधा म नासम। पहला चरण रिपीट, न त्वेवाहं जातु नासम। दूसरा चरण न में आ मिक्स करेंगे न, आधे त के साथ व पूरा त्व शब्द पुराने के बाद व पे अनुस्वार आधा म त्वम। नी में ज में आ मिक्स करेंगे जनाधिपा, पा में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा, जनाधिपहा। सेकंड चरण रिपीट, न त्वं नेमे जनाधिपः। पहला और दूसरा चरण साथ में, न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपः। तीसरा चरण न में आ मिक्स करेंगे न, च पे आई की मात्रा चई व में आ मिक्स करेंगे चैव, न में वापस आ मिक्स करेंगे न, भ में आ मिक्स करेंगे भवी, फिर आधे श के साथ या श्या और म में आ मिक्स करेंगे म, भविष्याम। म में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, भविष्यामः। तीसरा चरण रिपीट, न चैव न भविष्यामः। चौथा चरण स पूरा है, स में आ मिक्स करेंगे, वे के ऊपर आधा र है उसको स के साथ सर्वे, व य दोनों अक्षर पूरे दोनों में आ मिक्स करेंगे व य, म त दोनों अक्षर पूरे दोनों में आ मिक्स करेंगे म त, व य मत। त में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, व य मतः। प में आ मिक्स करेंगे प र पूरे के साथ आधा म रम, परम। चौथा चरण रिपीट, सर्वे वयमतः परम। तीसरा और चौथा चरण साथ में, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम। पूरे श्लोक का उच्चारण ध्यान से वापस करेंगे। न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम। एक बार फिर से, न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम। श्लोक का अर्थ देखते हैं। जैसे पिछले श्लोक में हमने सुना कि भगवान ने अब गीता जी का ज्ञान देना अर्जुन को प्रारंभ करते हुए पिछले श्लोक 11 में बताया कि शोक न करने वाले विषय का तुमने शोक किया है और तुम ऐसे दूसरी तरफ बुद्धिमानी जैसी बातें कर रहे हो। बाद में भगवान उन्हें कहते हैं कि जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उन दोनों के लिए विद्वान लोग शोक नहीं करते, मतलब दुख नहीं मनाते, क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए दुख करने से उनको बदले में दुख भोगना पड़, दुख जो होता है, जिस तरह से अपन कोई दान करते हैं वो उनको वहाँ पर भोजन के रूप में मिलता है, उसी प्रकार जब किसी के जाने के पश्चात अगर अपन दुखी होते हैं तो उनको वहाँ पर दुख आंसू ये सब मिलते हैं। और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी दुख करने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जिनके प्राण हैं उनकी सेवा करनी है केवल निष्काम भाव से, इसके बजाय शोक नहीं करना है। ये हमने पिछले श्लोक में सुना। अब आज भगवान सत तत्व को लेकर, मतलब कि इस शरीरी को लेकर, मतलब कि इस आत्मा को लेकर हमें शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा यानी सत तत्व को लेकर शोक करना अनुचित है। इस बात का समाधान भगवान आगे आने वाले इन श्लोक 12 और 13 में करेंगे। न यानी नहीं, त्वेवाहम ये कैसे बनेगा, यहाँ पे बनेगा त्वे व धन अहम। अब त्वे व इसको करेंगे तो तू धन एव, न
तू एव, इन तीनों का मतलब हो गया यह बात भी नहीं है। अब अहम यानी मैं, जातु किसी भी काल में या किसी भी समय में, नासम न धन आसम, न यानी नहीं, आसम यानी था, न यानी वापस नहीं, त्वम यानी तुम, नेमे, नेमे से दो शब्द बनेंगे, न धन इमे, न यानी नहीं, इमे यानी ये, जनाधिपहा, जनाधिपहा यानी राजा लोग, न यानी नहीं, चैव दो शब्दों में विभाजित होगा, च धन एव, च यानी और, एव यानी भी। आगे न नहीं, भविष्यामः, भविष्य के लिए बात कर रहे हैं कि होंगे या रहेंगे, भविष्यामः रहेंगे, सर्वे सभी लोग, वयमतः, वयमतः इससे दो शब्द बनेंगे, मत का जो आधा म है उसको वय के साथ जोड़ेंगे तो वयम, और म में जो अ मिक्स किया उसे आगे त के साथ जोड़ेंगे तो अतः। वयम यानी हम सब, कौन हम सब, तीन चीज़ों की, तीन लोगों के लिए बात की है यहाँ पर भगवान ने। भी हम अर्थ पूरा समझेंगे तो समझ आ जाएगा, मैं, तू और ये राजा लोग, उनके लिए वयम शब्द प्रयोग हुआ है। अतः यानी इसके, और परम यानी बाद में या भविष्य में। पूरा अर्थ क्या निकला, किसी भी समय में मैं नहीं था, तू नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे, ऐसी बात भी नहीं है। और इसके बाद यानी भविष्य में भी मैं, तू और ये राजा लोग हम सब नहीं रहेंगे, ऐसी बात भी नहीं है। तो भगवान ने यहाँ इस श्लोक के माध्यम से इस श्लोक के अर्थ को थोड़ा सा एक बार क्लियर समझेंगे कि किसी भी समय में मैं नहीं था, तू नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। मतलब भगवान यहाँ पर सत्तत्व यानी शरीरी अर्थात आत्मा के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि केवल शरीर से ही हमारी सत्ता नहीं है, ये शरीर तो अभी है और बाद में नहीं रहने वाला है, क्योंकि शरीर नाशवान है, लेकिन जो सत्तत्व है जो हमेशा रहेगा वो है शरीरी। चाहे आपने शरीर को ग्रहण नहीं कर रखा है तो भी आप थे, आप बाद में भी रहोगे जब आपके शरीर नहीं रहेगा, और अभी आपका शरीर है तो भी आपका सत्तत्व विद्यमान है। सत्तत्व के कारण ही ये शरीर आपको सही लग रहा है। अगर सत्तत्व अभी बाहर निकल जाए तो ये शरीर चलायमान सब बंद हो जाएगा, हम मृत घोषित हो जाएंगे। तो वही भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, मतलब हम हमेशा थे। यहाँ पर शरीर से नहीं बोल रहे हैं भगवान, सत्तत्व को लेके बोल रहे हैं कि जब शरीर नहीं था तो भी वो थे, और भविष्य में जब ये शरीर नहीं रहेगा तो भी हम लोग रहेंगे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो तुम हो, चाहे वो ये सभी राजा लोग हो। तो फिर इनके लिए शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि जो पहले भी था, जो आगे भी रहेगा और वो जो अभी भी है, उसके लिए शोक करने से कोई तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर शरीर को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई है, क्योंकि शरीर तो नाशवान है। जब पहले शरीर नहीं था तो भी सत्तत्व विद्यमान था, जब आगे शरीर नहीं भी रहेगा तो भी सत्तत्व विद्यमान रहेगा। तो केवल सत्ता सत्तत्व की ही है, जो कि परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा का अंश है, तभी तो वह सत है, और सत होने के कारण वह नाशवान नहीं है। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ है मेरे नाथ, मैं आपके शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।